पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। सुना है 3 साल पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की पेशकश की थी। गुरुवार की सुबह बिहार की राजनीति ने एक नई करवट ली। 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया। ये सिर्फ नामांकन भर नहीं बल्कि उनकी 25 साल की क्षेत्रीय राजनीति का अंत है। नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिहार के विकास में योगदान देते रहने की बात कही है। इसका मतलब यह है कि वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उनके दिल्ली जाने से बिहार की राजनीति में एक खाली जगह बन जाएगी। बिहार की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसकी नीतीश जितनी स्वीकार्यता और साफ सुथरी छवि। नीतीश कुमार एनडीए और महागठबंधन दोनों के साथ जरूर रहे, लेकिन अपनी सियासत के तौर तरीके को नहीं बदला। उन्होंने बिहार के विकास पर फोकस किया, सुशासन को नारा नहीं बल्कि बिहार को नया आकार देने का माध्यम बनाया। जातिवाद, परिवारवाद और धर्म के आधार पर भेदभाव के आरोपों से मुक्त रहे। उन्हें आरजेडी ने पलटू राम तो कहा, लेकिन वो बिहार की राजनीति के धुरंधर बने रहे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता रहे हैं जिनका हर दल ने सम्मान किया। उनकी स्वीकार्यता का दायरा किसी जाति विशेष तक सीमित नहीं रहा। उन्हें समाज के हर वर्ग ने अपना नेता माना। जाति आधारित राजनीति का केंद्र रहे बिहार ने हर बार नीतीश के ही नाम पर मुहर लगाई। नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं वो बिहार में 3% से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद 36% अति पिछड़ा वर्ग ने उन्हें अपना नेता माना। जिस कुशवाहा जाति की आबादी बिहार में कुर्मियों से अधिक है, उसने भी नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार किया। बीजेपी के समर्थन से 8 बार मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार को सवर्ण समाज का भी समर्थन मिला। भेदभाव वाली सियासत को दरकिनार कर सबको साथ लेकर चलने की आदत ने सवर्णों को नीतीश का मुरीद बना दिया। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में भी सवर्णों को पर्याप्त अवसर दिया। लल्लन सिंह से लेकर संजय झा इसके उदाहरण है। 2025 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से पता चलता है कि अगड़ी जातियों ने एनडीए की झोली भर दी। अगड़ी जातियों का 77% के करीब वोट एनडीए को मिला। ये नीतीश जी का निर्णय है और सुना है 3 साल पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की पेशकश की थी, लेकिन इस बार वो जा रहे हैं और जो भी सरकार बनेगी वो उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। निशांत दीदी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये और अच्छी खबर है। लेकिन नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद से मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग उनके साथ चला गया। बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बावजूद नीतीश ने कई बार ये संदेश दिया कि वो मुस्लिमों से भेदभाव नहीं होने देंगे। नीतीश ने मुस्लिमों के साथ इफ्तार पार्टी ही नहीं की, बल्कि टिकट बंटवारे में भी इस बात का खास ख्याल रखा कि मुस्लिमों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। हालांकि वक्फ बिल आने के बाद कुछ मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू का दामन छोड़ दिया, जबकि एआईएमआईएम की पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने से जेडीयू का मुस्लिम वोट बैंक थोड़ा खिसक गया। लेकिन सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार मुस्लिमों के रहनुमा बने रहे। कब्रिस्तानों की घेराबंदी, भागलपुर दंगा पीड़ितों से इंसाफ, मदरसों का रजिस्ट्रेशन जैसे तमाम ऐसे फैसले किए जिनकी वजह से उन्होंने मुस्लिमों के दिल में अपनी जगह बनाई। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया गया तो उन्होंने एनडीए छोड़ दिया। 2002 के दंगों की वजह से उन्होंने मोदी को एनडीए का नेता मानने से इनकार कर दिया और अलग हो गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने साफ कर दिया कि जाति और धर्म की राजनीति की जगह बिहार में विकास की राजनीति को बल दिया जाए। बिहार की राजनीति से केंद्र की राजनीति की ओर कदम बढ़ा चुके नीतीश कुमार के बाद सरकार में जेडीयू के प्रतिनिधित्व को लेकर कयासों का बाजार गर्म है।
जेडीयू के समर्थक नाराज हैं और पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ कर अपने गुस्से का इजहार कर चुके हैं। अब इस गुस्से को शांत करने का जिम्मा नीतीश कुमार के बेटे निशांत पर है। नीतीश की जगह निशांत बिहार की राजनीति में आएंगे तभी पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत होगा, क्योंकि निशांत के अंदर नीतीश का अक्स दिखता है। नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि निशांत अपने पिता की जगह लेंगे। बतौर मुख्यमंत्री ना सही, लेकिन पार्टी की कमान उनके हाथों में सौंपी जा सकती है। जिस तरह जेडीयू में खेमेबाजी और बिखराव की खबरें आ रही थी, उन खबरों और कयासों को विराम देने का काम निशांत कुमार करेंगे। नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद जेडीयू के अंदर संभावित दल बदल और टूट निशांत की सियासी एंट्री से रुक जाएगी। निशांत की लंबे वक्त तक राजनीति से दूरी और सामान्य जीवन उनकी सियासी छवि पहले से ही सेट कर चुका है। लिहाजा पार्टी के जो कार्यकर्ता लंबे अरसे से निशांत को लाने की मांग कर रहे थे, उनमें नई ऊर्जा का संचार तो होगा ही, नीतीश की कमी को भी बहुत हद तक कम किया जा सकेगा। जो होने दीजिए, हमने तो पहले ही कहा कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, बाकी होने दीजिए फिर बताएंगे। नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति से दूर होना प्रदेश और जेडीयू पर कितना असर डालेगा? क्या नीतीश कुमार की पॉलिटिकल लीगेसी को उनके बेटे निशांत कुमार उसी बेदाग तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, भारत बज़ लाइव को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।